मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट लेने की तैयारी कर ली है। मार्च के आखिरी दिनों में जहां एक तरफ गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ बारिश, आंधी और बादलों की वापसी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में मौसम का यह उतार चढ़ाव फिलहाल थमने वाला नहीं है। 26 मार्च और 29 मार्च को दो नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहे हैं और इसका असर मध्य प्रदेश के कई जिलों में महसूस किया जाएगा। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। इसका मतलब है कि मार्च का अंत और अप्रैल की शुरुआत बारिश, आंधी और बादलों के बीच गुजरेगी। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के दो बिल्कुल अलग चेहरे देखने को मिले। एक तरफ रायसेन में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे गर्मी का असर साफ नजर आया। वहीं दूसरी ओर रीवा में 3 मिलीमीटर और सागर में 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसने मौसम का मिजाज अचानक बदल दिया। ग्वालियर और चंबल संभाग में भी दिन भर बादलों का डेरा रहा, जहां धूप कम और ठंडक ज्यादा महसूस हुई, जिससे तापमान में गिरावट भी आई। यानी प्रदेश के कुछ हिस्से गर्मी से तप रहे हैं, तो कुछ इलाकों में बारिश और बादल राहत और चिंता दोनों लेकर आए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस अस्थिर मिजाज की मुख्य वजह साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी हवाओं की चक्रवाती सिस्टम है। इसी सिस्टम के चलते मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम जिलों में ठंडक बनी हुई है, जबकि बाकी हिस्सों में तेज गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है। मौसम केंद्र भोपाल के वैज्ञानिकों का कहना है कि 26 मार्च को उत्तर पश्चिम भारत में एक नया मौसम तंत्र सक्रिय होगा, जो ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में सबसे ज्यादा असर डालेगा। इसके बाद 29 मार्च को एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जो मार्च के अंत से लेकर अप्रैल के पहले हफ्ते तक प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग ने 26 मार्च के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज चमक, तेज हवा और हल्की बारिश की संभावना है। येलो अलर्ट वाले जिलों में ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज और सीधी शामिल है। विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, खासकर खुले मैदान, बिजली के खंभों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि 27 मार्च यानी गुरुवार को भी बारिश का सिलसिला नहीं थमेगा। हालांकि इसका दायरा थोड़ा सीमित होगा, विंध्य और महाकौशल क्षेत्रों की ओर केंद्रित रहेगा। इन जिलों में पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, शहडोल और अनूपपुर में बारिश के आसार है। हवाओं के रुख में बदलाव और वातावरण में बनी नमी के कारण गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। बेमौसम बारिश का सबसे बड़ा असर किसानों की फसलों पर पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के 45 जिलों में आंधी बारिश दर्ज की गई है, जबकि 17 जिलों में भारी ओलावृष्टि हुई है। गेहूं, सरसों, केला और पपीते जैसी फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। धार और खरगोन समेत कई जिलों के किसानों ने फसल नुकसान का हवाला देते हुए सरकार से मुआवजे की मांग शुरू कर दी है। अब किसानों की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि 29 मार्च को आने वाला दूसरा पश्चिमी विक्षोभ फसल कटाई और भंडारण के समय सक्रिय होगा। इस दौरान तेज आंधी और बारिश होने की संभावना से नुकसान और बढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 29 मार्च को सक्रिय होने वाले यह पश्चिमी विक्षोभ काफी प्रभावी हो सकता है। इसका असर मार्च तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अप्रैल के पहले हफ्ते तक भी जारी रह सकता है। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी और गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की स्थिति बन सकती है। हालांकि इसका सकारात्मक पहलू यह है कि तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मौसम का एक बार फिर यू टर्न लेने जा रहा है। 26 मार्च और 29 मार्च को एक्टिव होने वाले दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश के मौसम को पूरा गणित बदल सकते हैं। एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, तो दूसरी तरफ बारिश और आंधी किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि मार्च की विदाई और अप्रैल की शुरुआती बादलों, तेज हवाओं और बारिश के बीच होने वाली है।